यहाँ गुलबर्गा जिला में 2 अक्टूबर से अलग अलग किसान संगठन, कार्मिक संगठन और दलित संगठनों से आंदोलन चलते हुए आज बंद का ऐलान किया गया था। बंद के लिए हम निमित्त मात्र है, लेकिन ये जन आंदोलन हो बन के पूरे दुकानदार, व्यापारी, अड़त व्यापारी, किराना व्यापारी ये सभी अपने मर्जी से बंद में शामिल हो चुके हैं। इसकी वजह, खास वजह बोलता हूँ मैं, यहाँ पे अनाज का कमी पड़ने के बाद में बाहर से अनाज ला सकते, हो सकता है पानी का कमी पड़ने से बाहर से पानी ला सकेंगे। ओजोन कम हो चुका है और कार्बन बढ़ चुका है, 6 गुना कार्बन बढ़ चुका है। आप ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे इस देश में? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, यही क्या आपका देशभक्ति? मोदी जी, आप दंगे लगाने में व्यस्त हो, दंगेखोर संगठन के परेड में व्यस्त हो। एक भी काम देश हित का नहीं किया, वो देशभक्ति बन गए। एक भी काम देश हित का नहीं किया, देश जलाने का काम किया। उस संगठन के तुम साथी हो तो देश का भला क्या करोगे? केंद्र सरकार से कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया, राज्य सरकार से सीएम साहब आए, देख के चले गए। तुरंत किसानों के अकाउंट में, हर एक के अकाउंट में कम से कम 50-50 हज़ार रुपया तो डालते। आज एक्कर को 20 हज़ार रुपया जो रब्बी का पेरावा है उसके लिए खर्चा होता है। वो पैसे कहाँ से देंगे? किसान के जेब में पैसा ही नहीं है, मार्केट में कहाँ से आएंगे वो? ये तमाम सोच के ये आंदोलन शुरू हो चुका है। ये आज आंदोलन खाली हमारा संगठनों का आंदोलन नहीं बनते हुए देश के 140 करोड़ लोगों का आंदोलन बन चुका है। जो स्थिति गति नेपाल की बन चुकी थी, जो स्थिति गति श्रीलंका की बन चुकी थी, यहाँ पे हो सकता है आप लोग ध्यान नहीं देने के बाद में देश छोड़ना पड़ेगा। नेता लोग, जो करप्ट नेता लोग है, वैचारिक करप्शन है, आर्थिक करप्शन है, ये तमाम लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा। आपकी हालत आप बना चुके हैं, देश बर्बाद कर चुके हैं, अभी कुछ बचा नहीं है बर्बादी के लिए। ऐसे परिस्थिति में लोग रास्ते पे उतर आए हैं। एक तो तुरंत परिस्थिति में किसानों को एक्कर को 25,000 रुपया मुआवजा देना चाहिए। दूसरा, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तमाम एजुकेशन के लिए गए हुए बच्चों का फीस माफ़ करना चाहिए। तीसरा, कर्जा देने के हालात में देश का कोई भी कर्जदार नागरिक जो है, किसान रहने दो, चाहे मजदूर रहने दो, चाहे माइक्रो फाइनेंस से लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, सोसाइटी से लिया हो, आप खर्चे के लिए पैसा दिए, उनके प्रगति के लिए पैसा नहीं दिए, उनके उन्नति के लिए पैसा नहीं दिए। 10-20 हज़ार, 30-40 हज़ार में कोई व्यवसाय शुरू कर सकता है? माइक्रो फाइनेंस वाले पूरा लूटा हुआ जो इसका पैसा है, उद्योग खातिर का पैसा लूटे हुए जो लोग हैं, एमएलएओं के आगे पीछे घूमने वाले, आज माइक्रो फाइनेंस डाल के गली गली में जाके जो कर्जा वसूलने के लिए लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप नालायक बन चुके हैं, सरकार चलाने के लायक नहीं बचे। झूठ पे झूठ बोल के लोगों को रास्ता भटका रहे, रास्ता भटका के छोड़ रहे नहीं, लोगों को आपस में लड़ाने का जहर भर रहे। हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, बैकवर्ड ब्राह्मण लड़ेंगे, हिंदू दलित लड़ेंगे। ये क्या देश बना चुका है आप? कल जो यहाँ पे परेड हुआ, हिंदुत्व बोलते हैं। हिंदुत्व मतलब एक ब्राह्मण भगवान और बाकी सबके उसमें हिंदू में जो शामिल है उनके गुलाम, उनकी सेवा के लिए। वाह रे वाह, हिंदुत्व का देश बनाने जा रहे, बाकी सब गुलाम, एक ब्राह्मण भगवान बैठे बैठे कुछ नहीं करेगा। वो खेत में काम करता है क्या? नहीं। फैक्ट्री में काम करता है क्या? नहीं। कहीं रिक्शा चलाता है क्या? नहीं। फिर जीते कैसा है? झूठे मंत्र बोल के लोगों को फंसा के जीने वाले लोग आज देश चलाने के लिए बैठे हैं। इनको हकाल देना चाहिए, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं। हमारे पुलिस भाई, मिलिट्री भाई 2-2 महीना, जहाँ पे वो दंगा फैलाते हैं ना, 2-2 महीना तक बूट का डोरी खोल नहीं सकते, 24 घंटा रोड पे रहना पड़ता। क्या स्थिति बना चुके हैं इस देश का? हाँ, देश बांधोगे आप? देश बेच रहे हो मोदी जी। रेलवे बेचा, हाँ, सड़कें बेची, पानी बेचा, क्या बेचोगे? और हवाई अड्डे बेचे। ये तमाम बेच के देश में महंगाई बढ़ चुकी है, देश निरुद्योग बन चुका है, उत्पादन घट गया है सभी तरीके से। देश के ऊपर आप लाखों करोड़ यानी कर्जा बढ़ा चुके हैं।
10 गुना कर्जा बढ़ा चुके हैं। ये 10-11 साल में जो आपके हाथ में देश आने से पहले जितना कर्जा था उससे 10 गुना कर्जा बढ़ा चुके हैं। वो कर्जा लिया हुआ पैसा किसको खर्चा किए भाई? ये तमाम सोचने के बाद में किसानों को लेकर सरकार से आपकी क्या मांगे? ये देखिए, ओजोन घट गया है, ऑक्सीजन बढ़ाना है तो किसानों के खेत में झाड़ लगाना पड़ता है। झाड़ वो लगाए कि जो किसान को उत्पादन दे। उत्पादन शुरू होने तक खर्चा सरकार करने की जरूरत है, क्योंकि किसान के पास आज 4-5 महीने का पीक लेना है तो कर्जा निकालना पड़ रहा है। नहीं ले सकते हो। इसके वजह यानी वो उत्पादन तक नहीं बढ़ सकते किसान। ये इंटरनेशनल पॉलिसी क्या, किसान के हाथ में कि खेती छीनने की पॉलिसी है। खेती को क्या बोलते हैं, बिना उपज का बर्बाद करके छोड़ने के रास्ते पर ला चुके हैं। इसके लिए किसान को मजबूत करना है तो गारंटी उत्पादन आने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो लगाने की जरूरत है। उनको पानी की व्यवस्था सरकार, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम मिलने की योजना सरकार बनाना चाहिए। उसका गाइडलाइन बन चुका है। मेरा नाम मौला मुल्ला, अखिल भारत किसान सभा का राज्य कार्याध्यक्ष।